तो चाइना की हिमाकत बढ़ती जा रही थी और उसको दुष्परिणाम न केवल सरहद पर देखने को मिल रहा है, चाइना को बराबर हमारे सैनिक जवाब दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी अब हर तरह से उसे जवाब देने के लिए तैयार है। जी हाँ, 118 मोबाइल ऐप बैन कर दिए गए हैं बुरी तरह से, और उनमें से जो हाईलाइट है वो, हाँ जी हाँ, बच्चों के भविष्य का दुश्मन, जी हाँ, जो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था, जो रिजल्ट सबसे ज्यादा खराब कर रहा था, वो था पबजी। हालांकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ जो लोग इसके आदि हो गए थे, एडिक्ट हो गए थे, उन्हें कहीं ना कहीं बड़ा दुख हो रहा है इस चीज का। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ है, इस तरह के एप्स कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को भी खराब कर रहे थे। तो ये बैन किया है आज ही गवर्नमेंट ने, वेडनेसडे को 118 चाइनीज ऐप, मोबाइल ऐप बैन किए गए हैं, जिसमें पबजी भी शामिल है। दे आर एंगेज इन एक्टिविटी प्री जुडिशियल टू दी सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे देश की आन बान शान पर प्रॉब्लम कर रहे थे। ये लीक कर रहे थे बहुत सारा डेटा जो डिफेंस ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरनाक था। इसलिए ये एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा है। ये तो खैर गवर्नमेंट का प्रोस्पेक्ट है, जो मुझे पर्सनली लगता है वो लगता है कहीं ना कहीं टाइम वेस्टिंग एलिमेंट थे बहुत सारे। हो सकता है कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को मेरा ये जो प्रोस्पेक्ट है वो खराब लगे। मैं चाहता हूं जिन्हें खराब लगे वो डिसलाइक भी करें इस वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कभी लाइक या सब्सक्राइब के लिए नहीं कहा है, लेकिन डिसलाइक जरूर करें अगर आपको लगता है कि पबजी आपके लिए इतना जरूरी था, देश से बढ़कर था। जी हाँ, स्टेटमेंट अब बोल दिया गया है, बिल्कुल क्लियर था। एंड्रॉइड आईओएस सभी प्लेटफॉर्म से इनको हटा दिया गया है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज आल्सो सेंट एन एग्जॉस्टिव रिकमेंडेशन फॉर ब्लॉकिंग दीज मैलिशियस एप्स, सेड द स्टेटमेंट। जी हाँ, ये बहुत खतरनाक ऐप थे जो नुकसान पहुंचा रहे थे देश की सॉवरेनिटी को, जो देश की रक्षा के लिए प्रॉब्लम कर रहे थे। इसी तरह से और भी बहुत सारे इस तरह के एप्स हैं, 118 ऐप्स की जो पूरी लिस्ट है, जिसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया। ऑन द बेस ऑफ दीज एंड अपॉन रिसीविंग ऑफ सर्टेन क्रेडिबल इनपुट्स दैट इंफॉर्मेशन पोस्टेड, इसलिए इनको बैन कर दिया गया है। कौन कौन से वो जो एप्स हैं 118, उनको भी देख लेते हैं। और अब हमारा फर्ज बनता है, अगर हमारे मोबाइल में वो ऐप दिखते हैं तो हमें उन्हें डिलीट कर देना चाहिए। देख लेते हैं लिस्ट कौन कौन सी है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं। लॉन्चर प्रो, एपस लॉन्चर थीम, सिक्योरिटी, एपस टर्बो क्लीनर है, एपस के बहुत सारे हैं। कट आउट फोटो बैकग्राउंड एडिटर है। बाइडू, एक बाइडू एक्सप्रेस एडिशन है। कैम कार्ड है, बिजनेस कार्ड रीडर था जो कैम कार्ड बिजनेस था। कैम ओसीआर भी था। इन नोट भी है इसी तरह का। गवर्नमेंट वी चैट था। स्मॉल क्यू ब्रश है। एक पूरी लिस्ट है 118 की, जिसमें 32 और 33 नंबर पर पबजी मोबाइल, नॉर्डिक मैप लिविक था, और पबजी मोबाइल लाइट था। राइज ऑफ किंगडम के कुछ पार्ट को पहले भी डिलीट के लिए पहले भी बैन किया गया था, और इन लोगों ने एक नया लॉस्ट क्रूसेड करके निकाल दिया था, इन्हें भी बैन किया गया है। डैंक टैंक भी बैन किया गया है। इसी तरह से स्मार्ट ऐप लॉक, एक बहुत अच्छा ऐप माना जाता था जो हमारे ऐप्स थे उनको लॉक करने के लिए, उसको भी बैन किया गया है 40 नंबर पे जो यहाँ पे दिया गया है। हाइड ऐप, हाइड एप्लीकेशन आइकॉन, ऐप लॉक, ऐप लाइक, अब आप इन सबको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। जग जग लाइव, ये भी एक था इसी तरह का। म्यूजिक MP3 प्लेयर था। म्यूजिक प्लेयर ऑडियो प्लेयर है। HD कैमरा, सेल्फी ब्यूटी कैमरा, ये बच्चे बहुत यूज कर रहे थे, इसे भी बैन किया गया है। ये कहीं ना कहीं सभी के सभी खतरनाक साबित हो रहे थे हमारे देश के लिए, इसलिए इनको बैन किया गया है। ऑल्दो पबजी को हाईलाइट कर रहे हैं सभी लोग, क्योंकि पबजी वो था जो लगभग 33 मिलियन बच्चों को इंडिया में एंगेज कर रहा था, बड़ों को एंगेज कर रहा था। अगर एवरेज व्यू देखते थे तो पर डे का 1.2 मिलियन आवर्स का व्यू था इनका। इतना टाइम खराब हो रहा था हमारे देश का इसके ऊपर। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिनकी जानकारी आप यहाँ पर इस समय देख रहे हैं। टिकटॉक को पहले बैन किया, लेकिन उनका उन्होंने अल्टरनेट निकाल दिया था, वीपीएन फॉर टिकटॉक। वीपीएन फॉर टिकटॉक के लिए अलग अलग इन्होंने कुछ और निकाल दिए थे, इसको भी अब फाइनली बैन कर दिया गया है। क्योंकि देखिए, देश की सुरक्षा पहले है, और चाइना को उसी की आवाज में जवाब देना बहुत जरूरी था। और अभी जो रिसेंट हमले हो रहे हैं, जिसे जो तैयारियां चल रही हैं, उसके लिए ये चाइना के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। अब गवर्नमेंट ने काम कर दिया है, अब हमारी बारी है। अगर हमारे मोबाइल्स में इस तरह के कोई ऐप है, डिलीट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।